16,13,000 नए केस, 7,391 लोगों की मौत। यह आंकड़ा है महज एक दिन का, 29 दिसंबर 2021 का, जब कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली लहर हो या दूसरी या तीसरी, कभी एक दिन में न तो इतने केस आए और न ही इतनी मौतें हुई थी। लेकिन ओमिक्रॉन और फिर डेल्मिक्रॉन के आने के बाद कोरोना ने ऐसी सुनामी का रूप ले लिया है कि अब उसे रोकना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इन आंकड़ों को देखकर डरिए, क्योंकि बात डरने वाली है। एक दिन में 16 लाख का आंकड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिससे आपको डरना ही चाहिए। WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी कह ही दिया है कि डेल्टा के दौरान ही ओमिक्रॉन के आने से कोरोना की सुनामी आ गई है, जिससे आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अकेले अमेरिका में ही 29 दिसंबर को 2,65,000 मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 1,83,000 नए मामले सामने आए हैं। फ्रांस में 2,08,000 नए मामले सामने आए हैं। अर्जेंटीना में 42,000 और इटली में भी 98,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। हर देश ने अपने यहाँ सख्ती शुरू कर दी है। फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, न्यू ईयर के जश्न को कैंसिल कर दिया गया है और लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, इसे जानने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में बढ़ते कोरोना के संकट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बताया है कि भारत में भी हर रोज औसतन 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 29 दिसंबर को भारत में भी नए केस का आंकड़ा एक दिन में 13,000 को पार कर गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र तो ओमिक्रॉन कैपिटल बनता जा रहा है, जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 26 दिसंबर के बाद से भारत में हर रोज 10,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सुनिए क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हुई है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि हर पार्टियां चाहती हैं कि समय पर ही चुनाव हो। चुनाव आयोग ने भले ही रैलियों की संख्या कम करने या सीमित करने की बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि चुनावी रैलियों की संख्या कम करना या फिर रैलियों में लोगों की संख्या को सीमित करना न तो संभव है और न ही कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि उसकी रैली में कम लोग आएं, क्योंकि भारत की चुनाव व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसकी जितनी बड़ी रैली उसका उतना बड़ा वोट बैंक। रैलियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या ही पार्टियों के प्रति धारणा बनाने में मदद करती है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग की रैलियों की संख्या सीमित करने वाली बात पर एतबार नहीं हो पा रहा है। और अगर चुनावी रैलियों को रोका नहीं जाता तो फिर भारत में तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता। पहले भी एक्सपर्ट कह ही चुके हैं कि भारत में तीसरी लहर में हर रोज कम से कम 14 लाख केस आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी अस्पताल अपने लोगों को बचा नहीं पाएगा। और उसके लिए जिम्मेदार हमारे नेता, हमारी सरकारें और हम खुद होंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।